हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था किरचॉफ के नियम के अंतर्गत हमने प्रथम नियम देखा था जिसे हम लोग धारा नियम भी बोलते थे। और इसके नेक्स्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका दूसरा नियम। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किरचॉफ के नियम में इनके दूसरे नियम को अर्थात द्वितीय नियम को। देखिए कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको हम लोग लूप नियम या वोल्टता नियम भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, देखिए मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने इस नियम में क्या बोला, इन्होंने बोला कि यदि किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश में, अब ये विद्युत परिपथ का बंद पाश क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बंद पाश, पाश मतलब होता है एक प्रकार का जाल, एक प्रकार का खंड। पास में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि उस जो खंड है, वो जो तार का पास है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के, और वो संगत प्रतिरोध मतलब होता है जिस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रतिरोध को, संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। कौन कौन सी चीजें ध्यान दीजिएगा, उस बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत अर्थात जिस प्रतिरोध में वो धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड या पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी आप लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। अभी चित्र के माध्यम से मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। देखिए, किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड या पास में जितने भी उपस्थित विद्युत वाहक बल होते हैं अर्थात जितने भी सेल होते हैं उनके जो ईएमएफ होते हैं, विद्युत वाहक बल होते हैं, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं कि समेसन आई इंटू आर इज इक्वल टू समेसन ई। यहाँ पर ई दिखा रहा है किसको, ईएमएफ को, और यहाँ पर जो आई है दिखा रहा है करंट को, और आर दिखा रहा है रेजिस्टेंट अर्थात प्रतिरोध को। अब देखिए, अब आप लोग इसके चित्र को समझिएगा बहुत ही सावधानी से। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक पास ले लिया है, ठीक। इसी जो यह द्वितीय नियम है किरचॉफ का उसमें बोला गया है ना कि एक बंद पास होता है, तो वही एक बंद पास यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। देखिए, ये एक मैंने लिया है सर्किट, इसमें मैंने क्या क्या डाला है, यहाँ पर एक E1 सेल डाला है, E1 ईएमएफ का, और यहाँ पर इसके साथ एक संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। और दूसरे वाले जो ये है इसमें मैंने क्या डाला है, E2 सेल डाला है, E2 ईएमएफ का, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है R2। इसी प्रकार ये जो तीसरा वाला सर्किट है इसमें मैंने सिर्फ एक प्रतिरोध R3 डाला है। इस प्रकार से किरचॉफ ने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, जो E1 सेल है उससे I1 धारा निकलती है, और जो E2 सेल है इससे I2 धारा देखिए निकल, यहाँ से आ रहा है I1 और यहाँ से आ रहा है I2, दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे धाराएं, तो बन जाएगा I1 प्लस I2। अब यही दोनों धाराएं आगे बढ़ती हुई जाएंगी और इस प्रतिरोध में जाएंगी, तो यहाँ पर कौन सी धारा हो जाएगी, यहाँ पर I1 प्लस I2 धारा, यही जो धारा आ रही है इसमें भी जाएगी। फिर वही धारा आगे बढ़ते हुए जाएगी, और यहाँ पर देखिए इस सेल से निकली थी I2 धारा, तो I2 धारा फिर से इसमें आ जाएगी इसी सेल में घूमकर वापस, और जो I1 धारा है वो E1 से निकली थी तो ये E1 की तरफ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हमको समझना है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, मैं उसको पहले बता दे रहा हूँ फिर चित्र पे आऊंगा। देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें क्या लिखा है, देखिए नोट में मैंने लिखा है, इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं अर्थात धारा के साथ साथ चलते हैं तो धारा व उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं जब धारा की दिशा में चलते हैं। जबकि इसके यदि विपरीत चलते हैं अर्थात हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से एक पॉइंट और है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, इसी प्रकार जब सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं अर्थात ऋणात्मक चिन्ह वाले यानी कि छोटे वाले जो साइन होता है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको चित्र के माध्यम से। देखिए, ये है ऋण इलेक्ट्रोड और ये है धन इलेक्ट्रोड, यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार जब सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का मान धनात्मक लेते हैं, और जब इसके विपरीत चलते हैं अर्थात धन से ऋण की ओर चलते हैं तो इसका जो मान होता है ईएमएफ का वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं।
ये हमें किरचॉफ ने बताया था। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीजें आसान हो गई हैं। अब क्या करना है आपको देखना है चित्र से इसका छोटा सा एक हम लोग फार्मूला ड्राइव कर देंगे बस। बंद पास वन में लूप नियम लगाने पर, अब देखिए बंद पास वन कहाँ है, देखिए यहाँ पर बंद पास वन है, इसमें हम लोग लूप नियम लगाते हैं। लूप नियम में क्या कहा गया है कंडीशन में कि यदि हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं, देखिए ये I1 धारा है और देखिए मैंने ये यहाँ पर एक साइन बनाया हुआ है कि ये धारा की दिशा में चल रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, इसके पास में जो धारा है और इसका संगत प्रतिरोध जो है ये R1, इसमें भी तो धारा वही जा रही है I1, तो संगत प्रतिरोध यही हो गया। तो जो इनका गुणनफल है वो हम लोग धनात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। और फिर वही वापस आए इसी पास को पकड़कर, जो ये लूप वन है तो इस तरह जाएंगे हम लोग, यही लूप वन है ना। अब देखिए यहाँ पर धारा I2 है, ठीक है, और यहाँ पर इसका संगत प्रतिरोध R2 है। क्यों यह संगत प्रतिरोध है, क्योंकि जो I2 धारा है इसमें भी आ रही है। ठीक बात। तो देखिए अब तो हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि I2 इधर जा रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये इसकी विपरीत दिशा हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, I2 और R2 का जो गुणनफल है वो हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक बात और कही गई थी कि यदि हम लोग ऋण प्लेट से यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, देखिए ये साइन, ये इसको ध्यान दीजिए, ऐसे बना है ना, तो ऐसे ही चलेंगे। तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तो इस सेल के ईएमएफ का मान हम लोग धनात्मक लेंगे, मैंने पहले ही बताया था। तो इस प्रकार हम लोग का जो सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बंद पास वन में लूप नियम लगाने पर देखिए I1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी की दिशा में चल रहे थे। और I2 और R2 का मान ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसके विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं और इसके संगत दिशा में चल रहे हैं। तो समझ में आया बात। और इसका ये है बीजगणितीय योग हो गया। बराबर निशान क्या हो जाएगा फिर, देखिए अब यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं तो इसका मान धनात्मक लेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, धन से ऋण की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन बनाई गई है। तो देखिए ये हो गया धन, इसको ले लेंगे E1 को और ये बीजगणितीय योग कर देंगे और इसको लेंगे ऋणात्मक के साथ। तो ये इसका प्रॉपर फार्मूला ये बन जाएगा आपका। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बंद पास 2 में लूप नियम हम लोग लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा इसको। अब देखिए ये दूसरा लूप है, अब इसमें इसी तरह फिर से हम लोग लेंगे। देखिए जिस प्रकार इसमें लेंगे उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग उसी के साथ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं I2 और इसमें भी I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये इसी के संगत में है, इसी के साथ है, उसी की दिशा में चल रहे हैं। तो I2 और R2 का जो मान होगा, इसका जो गुणनफल का चिन्ह लेंगे हम लोग धनात्मक लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी की दिशा में चल रहे हैं। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए अब यहाँ पर हम लोग I1 प्लस I2 की बात करेंगे, क्योंकि दोनों धाराएं यहाँ पर मर्ज हो गई हैं। तो देखिए I1 I2 इसमें जाएगी और इसी की दिशा में है ये भी, तो I1 प्लस I2 और R3 का जो गुणनफल होगा वो भी धनात्मक हम लोग लेंगे। ठीक बात। अब देखिए अब इस प्रकार से जाएंगे। अब देखिए जो E2 है वो क्या है, धारा की दिशा में है, या फिर इसी प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं इसी की दिशा में, तो क्या लेंगे, इसका मान धनात्मक लेंगे, क्योंकि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं। देखिए साइन, तो क्या बन जाएगा इसका सूत्र, I1 और R2 ये भी धनात्मक, I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि इसमें जो R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R3 में I1 प्लस I2 धारा दोनों प्रवाहित हो रही हैं। तो ले लेंगे ये बराबर में क्या लेंगे, E2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही यहाँ पर सेल लगा है तो सिर्फ एक ही लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का ये जो सूत्र है वो ड्राइव हो जाता है। और यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लोग लिख किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है, इसलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। बस दोस्तों ये हम लोग का हो गया किरचॉफ के द्वितीय नियम का डेरिवेशन। अब बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।